अब ओपन हो गया। वॉइस आने लगी क्या? आवाज आने लगी लल्ला? सभी को आवाज आने लगी? बताइएगा, आवाज आने लगी? चलो, तो अब मैं उम्मीद, अच्छा 2 दिन से वॉइस प्रॉब्लम हो जा रही है क्लास में ना, अब क्लियर होगा सभी के लिए आवाज। जल्दी से बोलो तो सबको हम हैप्पी दशहरा बोल दे झट से। हाँ, वॉइस आ रही है? ओके हो गया ना, यस हो गया ना? चलो, तो भैया आप सभी को हैप्पी दशहरा। किसी एक ने पूछा कि सर आप दशहरा घूमने नहीं गए। नहीं, हम नहीं गए क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं बंधे हैं। भगवान राम भी तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए जब उन्होंने अपने हिस्से का कर्म किया। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तो मैं कैसे, हाँ लेकिन मैं आपको दशहरा घूमने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं आज इसीलिए छोटी क्लास रखवाया, इंपॉर्टेंट क्लास, की आपकी पढ़ाई भी हो जाए और आप मेला भी घूम लें, क्योंकि बचपना भी एक बार चला गया ना तो वापस नहीं आएगा। और वो ऐसा बचपना, वो ऐसा छुटकपन अपने अंदर होता है जो बहुत सारा प्यार देता है हम लोगों को। और आपको दशहरे के दिन पे एक की पॉइंट बोलना चाहूंगा, आपको एक गुरु ज्ञान देना चाहूंगा। याद रखना, राम और रावण में एक बहुत बड़ा अंतर था। वो कौन सा अंतर था सर? रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान था। ये जो डिफरेंस है ना, ज्ञान का अहंकार होना और अहंकार का ज्ञान होना, ये रावण और राम में सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। शुरुआत करते हैं प्रमुख जांच आयोग एवं समितियों की। आपको बताऊं, अक्टूबर 2023 मतलब आज की डेट तक का ये अपडेटेड प्रमुख जांच एवं आयोग है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के द 10 मिनट्स होगा, इसके बाद आप मेला घूमने चले जाइएगा। आज क्लास मात्र 15 मिनट, ये द 10 मिनट का, और 2-4 मिनट वॉइस की वजह से दिक्कत, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन की। तो लल्ला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2023 में, जैसे मणिपुर के लिए और कोविड-19 के लिए, मतलब बहुत सारी, कोविड-19 तो पुरानी बात हो गई, मणिपुर के लिए और कितने भी ऐसे कांड हुए जिनके लिए समितियां बनी, जांच बनी, घोटाले हुए या अच्छे कार्यों के लिए या नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए, सब पे ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर गीता मित्तल को। लल्ला एक एक क्वेश्चन याद रखना, ये 1 नंबर दिलवाएगा आपको। अगला पॉइंट, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा के लिए जांच? अब देखो, मणिपुर हिंसा का जांच अजय लांबा, लेकिन वही देखो मणिपुर में पुनर्वास और राहत के लिए समिति, राहत गीता जी पहुंचा रही हैं गीत गा करके ऐसे, और मणिपुर में जो हिंसा हुआ उसको अजय लांबा जी लंबे लंबे हाथ फैला करके चेक कर रहे हैं, ये आपके याद करने के लिए। अगला, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में चिता परियोजना की देखरेख हेतु गठित समिति का गठन किया गया है? मतलब प्रोजेक्ट टाइगर जो आया उसके लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई, उसका हेड कौन है? सर उसके हेड है राजेश गोपाल जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के लिए AR दवे। ये अभी आपको नहीं याद होगा, जिसे याद है वो आंसर कर दे, जिसे नहीं याद है इस वीडियो को बार बार देखिएगा और अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगी, वो ऐप की लिंक है। डिफॉल्टरों से पैसा वसूली हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है? नहीं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े बैंकों का पैसा लेके विदेश भाग जाते हैं, सर उसके लिए प्रदीप नंदरा जोग समिति। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? बताइएगा। तो सर किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था? सुधीर कुमार सक्सेना और इंदु मल्होत्रा, दोनों लोगों के। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन है? समिति आयोग इनके क्वेश्चन बनेंगे, तो लखीमपुर खीरी के लिए प्रदीप श्रीवास्तव, ठीक है ना, प्रदीप श्रीवास्तव। अगला,
डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन है? डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं उनके लिए सर ओपी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सर समिति का अध्यक्ष जी किशन रेड्डी जी को बनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु गठित की गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया था। अगला, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सर नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट, टीआरपी होता है ना कि इसका टीआरपी बड़ा आगे जा रहा है, इसका टीआरपी बड़ा। टीआरपी आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको शायद समझ में ना आए, कोई बात नहीं, यूपीएससी अभी आपको नहीं करना है, भविष्य में आप करेंगे, वो आपकी इच्छा होगी। अभी तो रट जाओ, बस नंबर लेके एक नौकरी पाओ पहले। मतलब इन चीजों का हर चीज रटने के लिए भी नहीं होती। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? शहरी शिक्षा प्रणाली के सुधार हेतु सर राजीव कुमार बताएंगे कि शहरी शिक्षा नियोजन प्रणाली कैसे सुधरे। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेष समिति के अध्यक्ष कौन है? सर वो है आपके केवी कामत जी। अगला, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है? सर स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी जी। जी किशन रेड्डी जी। अगला पॉइंट मेरे दोस्त, पराली, वो जो नहीं धान के खेतों में जैसे होता है कि पंजाब हरियाणा खूब पराली जलाने लगे तो प्रदूषण दिल्ली में बढ़ गया, तो पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? सर वो अध्यक्ष है आपके मदन बी लोकूर जी। नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बताइएगा, कोविड-19 हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डी ऑप्शन, आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट, भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन है? चीनी निवेशों, जो चाइनीज लोग निवेश कर रहे हैं ना, तो उसका परीक्षण होगा, उसके लिए गठित। और मैं आपको बता रहा हूं, आप में से मैक्सिमम लोग तुक्का लगा रहे होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये क्वेश्चंस देख करके जाना, आपको ये एक नंबर दिलवा देंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? मुकुंदकम शर्मा जी। अगला, मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष, जो शुरू के 5 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बनेगा के.एस. रेड्डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में विकास दुबे प्रकरण, विकास दुबे याद है जो उज्जैन के मंदिर में अपनी गिरफ्तारी दिया था, कानपुर का फिर इनकाउंटर मारे, उसके लिए कौन सी समिति बनी थी? ए ऑप्शन, डॉक्टर बी.एस. चौहान। जितने लोग पीईटी यूटी का उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, देख लेना, पूछ न दे तो नाम बदल देना, समझ रहे हो ना। अगला पॉइंट, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सर ड्रग रेगुलेटरी का राजेश भूषण जी। अगला, निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष बनाया गया है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को बनाया गया है। आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन है? बताइएगा, गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन है? तो सर आयुध निर्माण के लिए गठित की गई समिति का अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी हैं, अपने वर्तमान रक्षा मंत्री। असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन है? तो जांच की गठित का समिति के अध्यक्ष है एस.सी.एल. दास जी। और कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया गया है? तो सर ये गठन किया गया केवी कामत। आज के लिए इतना ही। ये 24-25 समितियां जो 2023 की अब तक की अपडेटेड समिति थी वो मैंने आपको दिया, और खास करके जो स्क्रीन पे ही लिखी है इनको तो जरूर रट के जाना, चाहे चीता परियोजना हो चाहे मणिपुर हिंसा। और एक बार फिर से आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।